उनके बच्चे और आपके बच्चे की नेपाली टूलकिट भारत में लागू करनी है तो कांग्रेस को बताना चाहिए कि आपातकाल में किसके बच्चे लुटियन दिल्ली में महफिलें सजाते थे और किसके बच्चों की जबरन नसबंदियां कराई जा रही थी, किसके बच्चों को जेल में ठूसा गया था और किसके बच्चे मजे ले रहे थे। कांग्रेस को बताना चाहिए कि 1984 के सिख दंगों में किसके बच्चे मरे और किसके बच्चों को सत्ता मिली, भोपाल गैस त्रासदी में किन के बच्चों की जान गई और किसके बच्चों ने उसका राजनीतिक लाभ उठाया। कांग्रेस को बताना चाहिए कि पाकिस्तान का बंटवारा करके किसके बच्चों का लाभ हुआ और किसके बच्चों को बर्बाद किया गया। दशकों तक सरकारें गिराकर सत्ता में रहने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र करके कांग्रेस ने किसके बच्चों का लाभ किया और किसके बच्चों का नुकसान पहुंचाया। संविधान की धज्जियां उड़ाकर किसके बच्चे सुपर पीएम बनकर बैठे थे और उनकी कार्यकाल में किसके बच्चों पर रामलीला मैदान में लाठियां चलाई गई। बात अगर इंडी गठबंधन की है तो समाजवादी पार्टी को बताना चाहिए कि मुजफ्फरनगर दंगों में किसके बच्चों को लाभ हुआ और किसके बच्चे मारे गए। आरजेडी को बताना चाहिए कि चरम भ्रष्टाचार, चरम गुंडागर्दी और चरम जातिवादी हिंसा से किसके बच्चों ने मौज काटी और किसके बच्चों ने सजा भुगती। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दल शायद इन सवालों का जवाब ना दें, लेकिन इन सवालों के जवाब देश जानता है। शायद इसीलिए देश की जनता बार बार चुनावों में इन्हें विपक्ष में बैठने को कहती है। फिर भी समस्या यह है कि कांग्रेस ने आज पूरी तरह से अपनी राजनीति आउटसोर्स कर दी है, पार्टी टूलकिट के आधार पर चल रही है। यही कारण है कि देश में परिवारवाद की जनक परिवारवाद पर एक ऐसे दल को घेरना चाहती है जिसके सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी के परिवार का एक शख्स आज तक राजनीति में नहीं आया, जिसके दूसरे सबसे बड़े नेता अमित शाह के परिवार का कोई शख्स राजनीति में नहीं है, जिसके अध्यक्ष जेपी नड्डा के परिवार का एक शख्स पॉलिटिक्स में नहीं है, जिसके सभी बड़े नेताओं के परिवारों का एक भी शख्स सक्रिय राष्ट्रीय राजनीति में नहीं है। उस दल को आप परिवारवाद पर घेरना चाहते हैं। आप बार बार जय शाह को लाएंगे, नितिन गडकरी के बेटों को लाएंगे, अरुण जेटली के बेटों को लाएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि इन नेताओं के बेटे राजनीति में नहीं हैं। ये लोग अपना अपना काम कर रहे हैं जैसे किसी भी आम भारतीय के बच्चे करते हैं, और क्यों ना करें। ये सोने की चम्मच लेकर पैदा होने वाले शहजादे थोड़ी हैं जो 20-20 साल तक असफल होने के बाद भी गन्ना चूस कर हीरो बन जाएंगे। इनमें से कोई भी अपना व्यापार कर रहा है, कोई अपना दूसरे सेक्टर्स में काम कर रहा है। ऐसे में इनको लेकर भाजपा को टारगेट करना अव्वल दर्जे की राजनीतिक धूर्तता दिखाई देती है।